मैं बस स्टॉप पर खड़ा था कि एक बूढ़े फकीर ने मुझसे रोटी मांगी। मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे। मैंने खुद भूखा रहकर उसे खाना खिला दिया। वो जाते हुए मेरे हाथ में एक पुराना कागज थमा गया। मैंने उसे कचरा समझकर जेब में रख लिया। अगले दिन खबरों में शोर मचा कि शहर की सबसे बड़ी लॉटरी का इनाम उसी नंबर पर निकला है। मैं खुशी से पागल होकर उस फकीर को ढूंढने गया ताकि शुक्रिया अदा कर सकूं। लेकिन पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो फकीर, अम्मी मैंने खाना बना दिया है, आप याद से खाना खा लीजिएगा और वो दवाएं भी ले लीजिएगा जो मैं शाम को मेडिकल स्टोर से लाया था। इससे आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूं। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि आज मुझे काम मिल जाए। मैंने अम्मी के कमरे में जाकर कहा। वो ज़ोहर की नमाज अदा कर रही थीं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो सुबह नहीं उठी थीं, बस थोड़ी देर पहले ही उठी थीं और अब ज़ोहर की नमाज अदा कर रही थीं। मैं उनके नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगा। मैं उन्हीं के कमरे में बैठ गया था। हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। मेरी माँ बेवगी की और मैं यतीमी की जिंदगी गुजार रहा था। हम दोनों माँ बेटा उस घर में अकेले रहते थे। मेरी माँ मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। वो जिससे भी रिश्ते की बात करती तो वो यही कहते कि लड़का कुछ कमाता ही नहीं, आपके घर में तो हमारी बेटी भूखी मर जाएगी। इन लोगों की बात भी ठीक थी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे अपनी फूफू पर होता था। उन्होंने भी मां को यही जवाब दिया था कि जब तक मैं कमाने लायक नहीं होता, वो अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए नहीं देंगी। मेहरू मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन आज तक मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि जब जेब खाली हो तो मोहब्बत के इजहार भी नहीं होते। मैंने अपने दिल की बात को दिल में ही छुपा रखा था और मैं दिन रात मेहनत करने लगा था। मैं चाहता था कि मैं जल्द से जल्द कामयाब हो जाऊं, लेकिन अभी तक मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था और मेरे पास डिग्रीज भी थीं, लेकिन कोई भी मुझे नौकरी पर नहीं रखता था। न जाने हमारे मुल्क का कैसा निजाम था। पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था और अब मैं मजदूरी करने पर मजबूर हो गया था। कल भी मैं मजदूरी पर गया था, लेकिन मजदूरी नहीं लगी थी। परसों मेरी मजदूरी लगी थी। जिसके पास 100 रुपए अब भी मेरे पास बाकी थे। कुछ मुझसे खर्च हो गए थे। मैं सुबह से लेकर दोपहर तक एक ऐसे घर में रहा था जिनके घर में शादी थी। मैं उनका हाथ बटाता रहा था और फिर शाम को उन्होंने जब मुझे 2000 रुपए दिए तो मैं खुशी से पागल ही हो गया। उन्होंने 2000 रुपए मुझे मेरी मजदूरी के नहीं, बल्कि मुझ पर तरस खाकर दिए थे। और वैसे भी शादी वाला घर था, तो उन्होंने सदका समझकर मुझे वो पैसे दे दिए, जो मैंने ना चाहते हुए भी ले लिए थे। मेरी माँ बीमार थी। मैंने उनके लिए दवाइयाँ लेनी थीं और आटा वगैरह भी खत्म हो चुका था। तो मैं और क्या करता। और आज भी इन 2000 में से 500 रुपए मेरी जेब में मौजूद थे। अम्मी ने सलाम फेरा तो मेरी तरफ देखने लगी। बेटा, दोपहर हो गई है, अब कौन तुम्हें काम पर रखेगा? बस तुम कल ही जाना। मैं सारा दिन अम्मी की खिदमत में लगा रहा था, इसलिए घर से बाहर नहीं निकल पाया था। लेकिन अब जबकि अम्मी उठ चुकी थीं और उनकी तबीयत भी कुछ बेहतर थी, तो मैंने सोचा कि मैं किसी काम पर निकल जाता हूं। नहीं अम्मी, मैं जाता हूं। आप दुआ करें, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। हम शहर में रहते हैं और शहर में हर किसी को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए मुझ जैसे गरीबों की जरूरत होती है। मैं शहर का चक्कर लगाकर आता हूं। मुझे लग रहा है कि कोई काम मिल जाएगा। बस आप मेरे लिए दुआ करें। मैंने अम्मी के सामने सर किया तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे ढेरों दुआएं दी और फिर मैं अपनी बाइक पर घर से रुखसत हो गया। हमारा घर अपना था, बाइक भी अपनी थी, जो हमने अच्छे जमाने में ले ली थी, लेकिन उसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं था।
सिवाय उस घर और बाइक के। कभी कभी तो मेरे पास सौदा लाने के भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मैं काम पर लगा हुआ था। अब भी मैं रास्ते में यही दुआ करता जा रहा था कि अल्लाह करे मुझे कोई काम मिल जाए। 10 मिनट के अंदर ही मैं शहर के बीचों बीच पहुंच गया। मैं सड़क किनारे खड़ा होकर सामने से ट्रेन के गुजर जाने का इंतजार कर रहा था। मैं इसी शादी वाले घर ही जाना चाह रहा था जिसमें मैं परसों गया था। मैंने सोचा कि शायद आज भी उनके घर में कोई फंक्शन हो। 15 मिनट की मुसाफत के बाद जब मैं वहां पर पहुंचा तो आज भी उनके यहाँ वलीमे का फंक्शन था। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मैंने चौकीदार से कहा कि मैं काम करने के लिए आया हूं। हबीब साहब से पूछ दें कि क्या लड़के की जरूरत है। तो चौकीदार अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो मुझे अंदर ले गया। हबीब साहब जिन्होंने मुझे पहले काम दिया था वो कहने लगे कि आज उनके यहाँ वलीमे का आखिरी फंक्शन है, लेकिन कल भी मुझे उनके घर आना होगा क्योंकि उन्होंने अपने घर में सफाई वगैरह करवानी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल भी आ जाऊंगा। मैं रात तक उनके यहाँ काम करता रहा और रात को उन्होंने पैसों के साथ साथ खाना भी दिया। तो मैं खुशी खुशी घर वापस आ गया। अम्मी की तबीयत पहले से भी बेहतर हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने वो दवाइयां ली थीं जो मैं मेडिकल स्टोर से लाया था। मैंने अम्मी को खाना दिया और खुद भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगा। मैंने अम्मी को कहा कि कल भी मेरे लिए काम का इंतजाम हो गया है, ये सब आपकी दुआओं से हुआ है। तो अम्मी मुझे और भी दुआएं देने लगीं और कहने लगीं कि बेटा अल्लाह करे तुम्हें तुम्हारे मोहब्बत मिल जाए। जैसे ही अम्मी ने ये कहा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने तो आज तक उनसे ये बात की नहीं, बस मैंने उनसे यही बहाना कर दिया था कि मैं खानदान में शादी करूंगा, बस आप फुप्पो के घर मेरा रिश्ता कर दें। मैं नहीं जानता था कि वो मेरी मोहब्बत के बारे में जानती हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि मेरे पुल्ले कुछ है नहीं और मैं मोहब्बतें करने चला निकला हूं। मेरी आंखों में इसी वक्त ही नमी आ गई क्योंकि फुप्पो की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी थी। बेटा तुम क्यों उदास हो गए हो? देखना, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे और फिर तुम्हारी फुप्पो भी अपनी बेटी का हाथ खुशी खुशी तुम्हारे हाथ में थमा देगी। अम्मी की बातें सुनकर मेरा दिल दिखने लगा था। कभी कभी मैं सोचता कि जब मैं इस काबिल हो गया कि फुप्पो ने मेहरू का हाथ मेरे हाथ में दे भी दिया तो क्या मैं उसका हाथ थाम लूंगा? क्योंकि रिश्ते दौलत से नहीं बल्कि एहसास और मोहब्बत से बनते हैं, जो फुप्पो में बिल्कुल भी नहीं था। और मेहरू से आज तक मैंने इस बारे में कभी कोई बात की ही नहीं थी। खाना खाने बाद अम्मी चाह रही थीं कि वो बर्तन धो लें, लेकिन मैं जानता था कि अभी उनकी तबीयत मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई। इसलिए मैंने बर्तन उठाए और किचन में पहुंच गया और फिर बर्तन धोने लगा। मैं सारे घर के काम खुद ही करता था। मैं तो वो बदनसीब था जिसके पास ना कोई बहन भाई था और ना ही बाप। 10 साल पहले अब्बा गुजर गए और बहन भाई तो थे ही नहीं। मैं अपनी माँ का उकलौता सहारा था और मेरी माँ मेरा सहारा थी। हम दोनों की जिंदगी गुजर तो रही थी मगर अच्छी नहीं, बस ऐसे ही चलती जा रही थी। गुर्बत ने तो हमारे घर का रास्ता ही देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं हर रोज खुदा का शुक्र अदा करके सोता था। मैं सारा काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में आ गया और अपने मोबाइल पर मेहरू की वो तस्वीर देखने लगा जो मैंने उसे बना बताए बनाई थी। उस दिन मैं और अम्मी फूफो के घर गए हुए थे और ये आज की नहीं बल्कि पूरे 3 साल पहले की बात थी। उस वक्त मेहरू की बड़ी बहन की शादी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने उसे बताए बगैर ये तस्वीर देख ली थी। मैं जब भी उस तस्वीर को देखता तो अंदर ही अंदर मुझे ये गिल्ट सताने लगा कि ये मैंने सही नहीं किया।
उसे बताए बगैर तस्वीर लेना कोई अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन दिल तो फिर दिल होता है, और मैं दिल के हाथों मजबूर होकर आज तक इस तस्वीर को डिलीट नहीं कर पाया था। मैं हर वक्त यही सोचता कि मैं इस तस्वीर को डिलीट कर दूंगा, लेकिन आज तक मेरे अंगूठे में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि वो डिलीट का ऑप्शन दबा पाता। मेहरू गुलाबी कलर के सूट में बहुत हसीन लग रही थी। वो मुझसे पूरे 5 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे इतनी प्यारी लगती थी कि जैसे वो मेरे जिस्म का हिस्सा हो। न जाने अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या सोच रखा था। मैं तो हर वक्त मस्बत ही सोचता कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे मेरे नसीब में लिख देंगे। उसे देखते देखते और अल्लाह ताला से दुआएं करते करते न जाने कब मुझ पर नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं नींद की वादियों में खो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो जरा देर हो चुकी थी। मैंने सुबह 9 बजे ही शादी वाले घर जाना था। हबीब साहब ने कहा था कि मैं सुबह 8-9 बजे जरूर आ जाऊं। मैंने उसी वक्त ही बाइक निकाली और नाश्ता किए बगैर घर से निकल गया। अम्मी अब बिल्कुल ठीक थीं। वो मुझे नाश्ते पर रोकना चाह रही थीं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आज उस घर में काम का आखिरी दिन था और मैं वो गिनवाना नहीं चाहता था। न जाने उसके बाद मुझे कहीं काम मिलना भी था या नहीं। मैं वहां पर पहुंचा और फिर से काम में लग गया। दूसरे भी मुलाजिमीन थे, मैं भी उनके साथ काम में लगा हुआ था। फिर शाम को ही मैं वहां से फारिग हुआ। हबीब साहब ने दूसरे मुलाजिमीन के साथ साथ मुझे भी अच्छी खासी रकम दी थी। वो दिल के बड़े अच्छे थे और थे भी बहुत अमीर। उन्होंने मुझे 5,000 दिए तो मेरी आंखों में नमी आ गई। मुझे यकीन नहीं आता था कि अब भी दुनिया में ऐसे अच्छे लोग भी मौजूद थे जो लोगों की मदद कर देते थे। मैं जानता था कि मेरी इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं बनी, मैंने इतना काम ही नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे आज भी ज्यादा ही पैसे दिए थे। मैं घर पहुंचा तो अम्मी सो चुकी थीं। मुझे आने में जरा देर हो गई थी। मैं खाना वहीं से खाकर आया था, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में पहुंच गया। दिन यूं ही गुजरते गए और फिर जब वो पैसे खत्म हुए तो फिर से मुझे वही परेशानी सताने लगी कि अब क्या होगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए बाकी रह गए थे। घर का सौदा सलफ मैंने खरीद लिया था, लेकिन अब मुझे फिक्र थी कि अगर कुछ और रोज मुझे काम नहीं मिला तो क्या होगा। मैं हर रोज ही काम की तलाश में निकलता था, मगर ना ही मुझे कोई नौकरी मिलती थी और ना ही कोई मुझे अपने घर काम पर रखता था। मैं हर रोज ही इधर उधर भटक कर घर वापस आ जाता। आज भी मैं थका हारा घर वापस आ चुका था। मैं सुबह का गया हुआ दोपहर को वापस आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए आते साथ ही अपने कमरे में चला गया। मैं सोच रहा था कि न जाने ये सब कब तक चलता रहेगा। इस शादी वाले काम के बाद तो मुझे कोई काम मिला ही नहीं था, इसलिए मेरा दिमाग फट रहा था। अम्मी को मैंने नहीं बताया था। वो तो यही समझ रही थीं कि मैं रोजगार पर चला जाता हूं। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता था। घर का सौदा सलफ भी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने किसी चीज का मुतालबा भी नहीं किया था। दिन यूं ही गुजर गए। एक हफ्ता मजीद गुजर गया। अब मेरी जेब में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए थे। मैंने अम्मी की गैर मौजूदगी में किचन में झांक कर देखा तो सौदा सलफ के डब्बे भी तकरीबन खाली थे। बस 2-3 दिन ही गुजारा चलना था। आज का दिन यूं ही गुजर गया और फिर कल का दिन भी आ गया। एक एक दिन यूं ही गुजरता जा रहा था। वक्त को तो जैसे पर लग गए थे। अगली सुबह सवेरे ही अम्मी ने मुझसे कहा कि उनकी ब्लड प्रेशर की दवाई खत्म हो चुकी है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आज लेता हुआ आऊंगा। मैंने सोच लिया
کہ آج میں ہر حالت میں کام ڈھونڈ کر آؤں گا، کیونکہ اگر آج مجھے کام نہ ملتا تو پھر میں امی کے سامنے شرمندہ ہو جاتا۔ وہ پریشان بھی تو ہو جاتی تھیں، اور پریشانی کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید بگڑ جاتی تھی۔ میں 10 بجے ہی گھر سے باہر نکل آیا۔ میں ابھی تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ میری بائک خراب ہو گئی۔ وہ کب سے خراب ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ میں اسے ٹھیک کرواتا۔ اب تو وہ چلنے سے ہی انکار کر رہی تھی۔ میں اسی وقت ہی بائک سے اترا اور اسے گھسیٹتے ہوئے واپس گھر کی راہ لی۔ گھر جاتے جاتے مجھے 15 منٹ لگ گئے۔ میں نے بائک کھڑی کی اور باہر آ گیا۔ میں پیدل ہی گھر سے نکل آیا تھا۔ میں سوچ بھی رہا تھا کہ 500 میں سے 50 روپے تو بس والا لے لے گا، اس کے بعد 450 روپے باقی رہ جائیں گے۔ یہی سوچتے سوچتے میں بس اسٹیشن پہنچ گیا، مگر ابھی وہ والی بس نہیں آئی تھی جس کے ذریعے میں نے اس پرائیویٹ ہسپتال تک جانا تھا۔ میرے دوست نے ہی مجھے یہ امید دی تھی کہ وہاں پر ایک وارڈ بوائے کی ضرورت ہے۔ میں میڈیکل تو نہیں جانتا، لیکن میں پڑھنا تو جانتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں پرچی وغیرہ کاٹنے کا کام کر دیا کروں گا، حالانکہ انہیں وارڈ بوائے کی ضرورت تھی۔ لیکن پھر بھی میں گھر سے نکل پڑا تھا، کیونکہ جب غربت انسان کا دماغ گھمائے تو پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ میں بس اسٹیشن پر کھڑا یہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، آج مجھے وہ نوکری مل جائے۔ میں روز روز مزدوری ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا۔ مجھے ایک مستقل نوکری کی ضرورت تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد بس آئی اور میں اس میں سوار ہو گیا۔ میں ہسپتال پہنچا تو وہاں پر بھی مجھے کام نہ ملا، اور میں 50 روپے کا خرچہ کر کے دوبارہ سے ایک دوسرے بس اسٹینڈ پر کھڑا دوسری بس کا انتظار کر رہا تھا، جس سے میں گھر واپس جا سکوں۔ پھر میں بس میں بیٹھا اور پھر اس اسٹیشن پر پہنچ گیا جہاں سے میں نکلا تھا۔ اب میرے پاس صرف اور صرف 400 روپے باقی رہ گئے تھے۔ 100 روپے میرے یوں ہی بلا وجہ خرچ ہو گئے تھے۔ لیکن اگر میں نہ آتا تو کیا کرتا؟ کیونکہ بندہ گھر سے نکلتا ہے تو پھر خرچہ تو ہوتا ہی ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ 200 روپے کی میں نے امی کی بلڈ پریشر کی دوائی لے لی، کیونکہ ان کی صحت کے لیے میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اب مہرو کی محبت بھی میرے ذہن سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ میرے حالات سدھر جائیں گے اور میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ اس کا ہاتھ مانگ سکوں، لیکن غربت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ غربت نے میرا یہ حشر کر دیا تھا کہ مجھے اپنی محبت بھی تھوڑی دیر کے لیے بھلانی پڑی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اب تو میں اسے بلا رہا ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ مجھے یاد آنے لگی تھی، اور جب میں گھر پہنچا تو سب سے پہلے مجھے اسی کی یاد آئی، کیونکہ موبائل پر اس کے بھائی کا پیغام آیا کہ پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ہم انہیں دیکھنے کے لیے آ جائیں۔ اس خبر سے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ بھلے ہی جیب میں کچھ نہیں تھا، لیکن محبت تو سینے میں جوش مار رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا اور ہم تھوڑی دیر کے اندر ہی پھپھو کے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا گھر ہمارے محلے میں تھا، لیکن بہت آخر میں، اس لیے ہمیں وہاں پر پیدل جاتے جاتے تقریباً 20-25 منٹ تو لگ ہی گئے۔ پھپھو کی طبیعت واقعی میں بہت زیادہ خراب تھی، لیکن انہوں نے ہمیں دیکھ کر چہرے پر ناگواری سجا لی۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ ہم آنے والے ہیں۔ پھپھو ذرا لالچی قسم کی تھیں، بس ان کا بیٹا ہی اچھا تھا اور مہرو بھی اچھی تھی۔ اسد نے ہی ہمیں اطلاع کی تھی۔ اسد بھائی واقعی میں بہت زیادہ اچھے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے یہ بھی سنا تھا کہ اسد بھائی اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ مہرو کا رشتہ احمد کو دے دو، رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
बस हमारी बहन खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। ये मेरे उसी दोस्त ने कहा था जिसका घर मेरी फुफ्फो के पड़ोस में था। और उसने ये भी बताया था कि मेरी फुफ्फो कहती हैं कि वो किसी अमीर घर में ही अपनी बेटी का रिश्ता करेंगी। इसीलिए अब मेरे दो में ये आस भी बाकी नहीं रही थी कि मेहरू कभी मेरी भी होगी। लेकिन फिर भी मेरी मोहब्बत में जरा बराबर भी कमी नहीं आई थी। हम 10-15 मिनट बैठकर ही वापस आ गए। मैं तो मेहरू का दीदार ही नहीं कर पाया था, वो अपनी दोस्त के यहाँ गई हुई थी। हम इसलिए जल्दी वापस आ गए थे क्योंकि फूफो के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उन्हें इसी बात का इंतजार था कि हम कब अपने घर वापस जाएंगे। हम घर आए तो सबसे पहले मैंने अम्मी को उनकी दवाई दी, तो वो कहने लगी कि बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, तुम्हें इतनी दौलत दे कि दुनिया हैरान हो जाए। अम्मी मुझे दुआएं देने लगी थीं। वो हर वक्त मुझे दुआएं देती रहती थीं। मैं उनका बेटा था, इसलिए ही उनकी ज़रूरियात पूरी करता था। उन पर कोई एहसान तो नहीं करता था, लेकिन जब भी मैं उनकी कोई ज़रूरत पूरी करता तो वो मुझे ऐसी ऐसी दुआएं देती कि मेरा दिल खुश हो जाता। वो ऐसे जाहिर करती थीं कि जैसे मैंने उन पर एहसान किया हो। अम्मी, आपसे एक बात पूछूं? मैंने उनके घुटने पर हाथ रखकर कहा, तो वो मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला गईं। अम्मी, जब मैं आपके लिए कुछ लाता हूं या आपकी ज़रूरत पूरी करता हूं, तो आप ऐसे क्यों जाहिर करते हैं कि जैसे मैंने आप पर कोई एहसान किया हो? ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मैंने कहा। तो अम्मी मुस्कुराने लगीं और बोलीं, बेटा, तुम बड़े तो हो गए हो, लेकिन इतने बड़े नहीं हुए। जब तुम्हारी औलाद होगी और तुम बूढ़े हो जाओगे तो फिर तुम्हें इस बात का एहसास होगा। भले ही ये तुम्हारा हक है, लेकिन माँ बाप को अच्छा नहीं लगता कि वो औलाद का खर्चा करवाएं। बस अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आखिर में अम्मी ने जब मुझे एक मर्तबा फिर से दुआ दी तो मेरी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने अब्बू के जाने के बाद बहुत मेहनत से मुझे पाला था। सलाइयां कर कर के उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अब मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखों से बाकायदा तौर पर आंसू निकलने लगे। तो अम्मी परेशान हो गईं और मैं फौरन ही वहां से उठकर आ गया। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था और अब मैं जब्त भी नहीं कर सकता था। मेरा दिमाग फट रहा था। 2 दिन मजीद मुझे काम नहीं मिला। वो 400 रुपए भी अब खत्म हो चुके थे। मेरी जेब में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए थे। आखिर 50 रुपए का क्या ही आना था। मैंने दोबारा से अपने इसी दोस्त को कॉल की जिसने मुझे अस्पताल का बताया था। उसने कहा कि यार, इस अस्पताल में वार्ड बॉय की जरूरत थी, तुमने कोई मेडिकल थोड़ी पढ़ रखा है। तुम ऐसा करो कि उसी अस्पताल के पास ही एक कराना शॉप है, वहां पर चले जाओ। मैंने वहां पर तुम्हारे लिए बात कर दी है। अगर उन्हें तुम ठीक लगे तो वो तुम्हें काम पर रख लेंगे। मेरे दोस्त ने एक मर्तबा फिर से मुझे उम्मीद दी, तो मैं भूखे पेट घर से निकल पड़ा। बाइक वैसे की वैसी खड़ी थी। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उसे ठीक करवा पाता। मैं बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। वो बस नहीं आई थी जिसके जरिए मैंने अपनी मंजिल तक जाना था। मेरी जेब में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए थे। मैं सोच रहा था कि जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा तो फिर वापस कैसे आऊंगा। मगर फिर मैंने सोचा कि मुझे काम मिल जाए, मैं पैदल ही वापस आ जाऊंगा। बस मुझे हर हाल में काम मिल जाए। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि एक बुजुर्ग फकीर ने मेरे सामने हाथ फैला दिए। अल्लाह के नाम पर कुछ खाने का दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसने गीली आवाज के साथ कहते हुए मेरे सामने हाथ फैलाया तो मेरी आंखों में नमी आ गई। मेरा हाल भी बिल्कुल उसी की तरह का था, लेकिन बस फिर भी अल्लाह का शुक्र था कि भीख मांगने की नौबत तो नहीं आई थी। मैं सोचने लगा कि अगर मैं ये 50 रुपए उसे दे दूंगा तो फिर अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचूंगा। जैसे ही मेरे जहन में ये ख्याल आया तो 10 साल पहले का वाकया भी मेरे जहन में गूंजने लगा। जब अब्बू के आखिरी दिन चल रहे थे,
उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। अब्बू ने मुझे नसीहत की और कहा कि बेटा, इस बात को हमेशा याद रखना, बल्कि इसे मेरी नसीहत ही समझना कि कभी किसी सवाली को खाली हाथ मत लौटाना, भले ही तुम्हारे अपने पास कुछ न हो। जब अब्बू की बात मुझे याद आई तो मैंने फौरन से जेब से वो 50 रुपए निकालकर उस फकीर को थमा दिए। तो वो सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगा तो मुझे उसकी बात समझ आ गई। मैंने उसका हाथ थामा और उसे करीबी होटल पर लिया। मैंने वहां पर उसके लिए 2 रोटियां और दाल की एक प्लेट ली, जो 50 रुपए में ही आ गई। मैंने खुद भूखा रहकर उसे खाना खिला दिया। वो खाना खा रहा था और मैं उसे देख रहा था। मुझे अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। मुझे उस नेकी से ऐसा सुकून मिल रहा था कि मेरी अपनी भूख खत्म हो गई थी। वो बुजुर्ग बेचारा ऐसे खाना खा रहा था कि जैसे वाकई में उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया हो, और वो था भी इतना बुजुर्ग। मैं समझ गया कि उसने कोई झूठ तो नहीं बोला होगा। जब उसने खाना खा लिया तो वहां से उठने लगा। मैं भी उसके साथ उठ खड़ा हुआ। उसने अपने पुराने से कोट की जेब से एक कागज निकाला और मुझे थमा दिया। मुझे समझ नहीं आई कि वो कागज, जिसे मैं कचरा समझ रहा था, उसने मुझे क्यों दिया है। लेकिन फिर भी मैंने उसका दिल रखने के लिए उसे अपनी कमीज की जेब में डाल दिया। फिर उसने अपनी राह ली और मैं भी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अब मुझे अपनी मंजिल तक पैदल ही जाना था। मैंने चलना शुरू कर दिया और पूरे 1.5 घंटे बाद मैंने 20-25 मिनट की वो मसाफत तय की जो मैंने बस के जरिए तय करनी थी। बस के जरिए तो मुझे 20-25 मिनट ही लगने थे, लेकिन अब मैं 1-1.5 घंटे बाद यहां पर पहुंचा था। लेकिन वहां पर जाकर भी मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। उन लोगों ने मुझे काम पर नहीं रखा, बल्कि ये कहकर निकाल दिया कि उन्हें किसी बड़ी उम्र और शनास वाले शख्स की जरूरत है। मैं नम निगाहों के साथ उनके कराना स्टोर से बाहर निकल आया था। मैं सोच रहा था कि अब्बू तो कहते थे कि जब इंसान किसी की मदद करता है तो अल्लाह उसे उसका सिला जरूर देते हैं, लेकिन मुझे तो मेरी मदद का सिला नहीं मिला था। मैं बोझल कदमों के साथ चलता ही जा रहा था। चलते चलते आखिरकार असर के वक्त में घर पहुंचा। चल चलकर मेरा बुरा हाल था। मैं अपने कमरे में आ गया था। मैं अम्मी का सामना नहीं करना चाहता था। आखिर में उन्हें क्या जवाब देता। फिर अम्मी वहीं मेरे कमरे में आ गईं। मैं उदास बैठा था। वो मेरी उदासी की वजह पूछ रही थीं। मैं भी अब थक चुका था, इसलिए सब कुछ सच सच कह दिया कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो वो भी परेशान हो गईं। उनकी परेशानी देखकर मैं पछताने लगा कि मैंने उन्हें क्यों बताया है। मैं उन्हें कैसे ना बताता। मैं कब तक ये सब छुपा सकता था, क्योंकि अब मेरी जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं थी। अम्मी ने कहा कि वो मैं परेशान न हुआ। उन्होंने अच्छे वक्तों में अपने लिए एक अंगूठी बनवा ली थी। उन्होंने कहा कि वो उस अंगूठी को तड़वा कर घर का गुजारा चला लेंगी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। आखिर इससे कितने दिन ही गुजारा चलना था। एक न एक दिन तो मुझे काम ढूंढना था, लेकिन मैं क्या करता। मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा था। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। अम्मी ने पड़ोसन से 5,000 रुपए उधार ये कहकर ले लिए कि वो बहुत जल्द ही लौटा देंगी। वो अंगूठी बेचना चाह रही थीं, मगर मैं ही उन्हें रोक रहा था। अब उधार लेने पर भी मुझे शर्म महसूस हो रही थी। जो अम्मी ने ले भी लिया था और उससे सौदा भी खरीद लिया था, क्योंकि इंसान भूखे पेट तो एक दिन भी नहीं सो सकता। आज मैं फिर घर से निकला था, और वो भी उस आस से शायद मुझे काम मिल जाए। मैं अपने मोहल्ले की उस कराना वाली दुकान पर आ गया, जहां पर अक्सर लड़कों का रश लगा रहता था। वहां पर हर तरफ शोर और खल मचा हुआ था। लोग कह रहे थे कि एक नंबर पर पूरे 5 करोड़ की लॉटरी निकली है। स्क्रीन पर वो नंबर भी आ रहा था। सब लोगों की नजरें टीवी की तरफ थीं। मैंने उस नंबर को देखा तो मेरे जहन में बिजली सी कूदी। मैं फौरन ही घर की तरफ भागा।
फिर मैं बच्चों की तरह भागकर घर पहुंच गया। मैंने अम्मी से भी कोई बात ना की और अपने कमरे में चला गया। जल्दी से मैंने अपनी वो कमीज उठाई और उसकी जेब में हाथ डाला तो वो पर्ची मौजूद थी, जिसे मैंने उसी दिन ही घर आकर खोला था। तो उस पर एक लॉटरी नंबर दर्ज था। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि ना जाने कितनी पुरानी लॉटरी हो। घर आकर देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो वही नंबर था जो उस टीवी पर दिखाया जा रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। मैं तो बाकायदा धाड़े मार मार कर रोने लगा था। मेरे रोने की आवाज सुनकर अम्मी भी वहीं पर आ गईं। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो भी खुदा का शुक्र अदा करने लगीं और बोलने लगीं कि बेटा, तुम्हारी मदद रायगा नहीं गई, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की भी मदद को रायगा नहीं छोड़ते और हर किसी को उसकी मेहनत और मदद का सिला जरूर देते हैं। मैंने अम्मी से कहा कि मैं उस फकीर बाबा को ढूंढना चाहता हूं। उस इनाम पर सिर्फ मेरा हक नहीं, बल्कि उनका भी हक है। मैं उसी वक्त ही घर से बाहर निकल आया। चलते चलते मैं उस बस स्टैंड तक पहुंच गया था जहां पर मुझे वो फकीर मिला था। लेकिन अब वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। न जाने वो कहां गया था। मैंने लोगों से भी पूछा तो वो बोले कि हाँ, एक फकीर यहां पर फिरता तो रहता है, लेकिन आज वो नहीं। अब फिर मैं मायूस होकर घर वापस लौट गया। हम बहुत ज्यादा खुश थे। एक हफ्ते बाद मुझे इनाम की रकम मिलनी थी। 5 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं थी। हम तो करोड़पति हो गए थे। लेकिन मेरे दिल में एक किसक थी कि वो बुजुर्ग मुझे कहीं मिले और मैं उसे भी आधी रकम दूं, क्योंकि ये उसी की लॉटरी थी। मैंने सोचा कि मैं उसे कल फिर से ढूंढूंगा, शायद वो कहीं मिल जाए। अगले दिन भी मैं उसे ढूंढने के लिए गया, लेकिन उस दिन मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं मेन सड़क पर आया हुआ था। वहां पर किसी का हादसा हुआ था। मैंने जैसे ही उस शख्स का चेहरा देखा जो खून में लथपथ था, तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो और कोई नहीं, बल्कि वही फकीर ही था जिसने मुझे वो कागज दिया था, जिसे मैंने बेकार समझा था। उसके चेहरे पर एक नूर था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं तो उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, क्योंकि वो भी तो अल्लाह का बंदा था और अल्लाह ने ही उसे मेरी मदद के लिए भेजा था। अल्लाह के निज़ाम भी निराले हैं। मैंने उसकी मदद की और उसने मेरी मदद की, लेकिन उसमें हम सिर्फ वसीला बने। असल रहमत तो अल्लाह की थी। वक्त यूं ही गुजरता गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि मैं करोड़पति बन चुका हूं। और फिर फूफो खुद ही मेरे लिए मेहरों का रिश्ता लेकर आ गईं। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं उन्हें मना न कर पाया, क्योंकि जब इंसान मोहब्बत के मामले में संगदिल हो जाए तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। और मैं कोई संगदिल थोड़ी था। मैंने अपनी मेहरू को हंसी खुशी कबूल कर लिया। 15 दिन के अंदर हमारी शादी हो गई। हमने उस मोहल्ले से अपना घर तब्दील कर लिया। अब हम डिफेंस में रहते हैं। मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, कारोबार, नौकर चाकर, सब कुछ है। लेकिन वो फकीर नहीं है। मैं हर नमाज में उसकी मग़फ़िरत की दुआएं मांगता हूं, क्योंकि उसी की वजह से ही तो मेरी जिंदगी ने ये मोड़ लिया था कि मुझे मेरी मोहब्बत नसीब हुई थी।